नमस्कार, जय जोहार। आप देखना शुरू कर चुके हैं मीडिया छत्तीसगढ़ और आज की खबरों पर नजर डालेंगे। उससे पहले छत्तीसगढ़ के किस जिले से देख रहे हैं इस वीडियो को नीचे कमेंट पर जरूर बताएं और इसके साथ ही वीडियो को लाइक करिएगा। तो चलिए आज की खबरों की ओर बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में हीरा खनन की तैयारी तेज। बलौदा बेलमुंडी डायमंड ब्लॉक में बड़े व्यास की ड्रिलिंग को मंजूरी। छत्तीसगढ़ की खनिज संपदा को नई पहचान दिलाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। एनएमडीसी सीएमडीसी लिमिटेड के निदेशक मंडल की नई दिल्ली में आयोजित बैठक में महासमुंद जिले के बलौदा बेलमुंडी डायमंड ब्लॉक में परियोजना के अगले चरण को मंजूरी देते हुए लार्ज डायमीटर ड्रिलिंग शुरू करने का निर्णय लिया गया है। यह कदम इस क्षेत्र में हीरे की वास्तविक भंडार का वैज्ञानिक आकलन करने और भविष्य में व्यावसायिक हीरा खनन का मार्ग प्रशस्त करने की दिशा में सबसे महत्वपूर्ण चरण माना जा रहा है। किसानों को बड़ी राहत। खाद खरीदी पर टोकन व्यवस्था खत्म। बिना ई टोकन मिलेगा यूरिया और डीएपी। छत्तीसगढ़ सरकार ने किसानों को बड़ी राहत देते हुए रासायनिक खाद वितरण की टोकन व्यवस्था पूरी तरह समाप्त कर दी गई है। अब किसानों को सहकारी समितियों और प्राथमिक कृषि शाख समितियों में यूरिया और डीएपी सहित अन्य रासायनिक खाद लेने के लिए किसी भी ई टोकन या पूर्व पंजीकरण की आवश्यकता नहीं होगी। किसान सीधे समिति पहुंचकर निर्धारित नियमों के अनुसार खाद प्राप्त कर सकेंगे। 59 महीने का एरियर देने का रास्ता साफ। हाईकोर्ट बोला, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ सरकार की सहमति नहीं भी बनी तो भी पेंशनर को एरियर देना होगा। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच ने बुजुर्ग पेंशनर के पक्ष में बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने साफ कहा कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ सरकार के बीच आपसी सहमति या वित्तीय तालमेल न होने के आधार पर पेंशनर को उनके वैध एरियर के भुगतान से वंचित नहीं किया जा सकता। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रविंद्र कुमार अग्रवाल की डिवीजन बेंच ने राज्य सरकार की उस अपील को खारिज कर दिया जिसमें सिंगल बेच के एरियर भुगतान संबंधी आदेश को चुनौती दी थी। इस फैसले से राज्य के हजारों पेंशन भोगियों को 6वें और 7वें वेतन आयोग के तहत रोके गए कुल 59 महीने के एरियर के भुगतान का रास्ता साफ हो गया है। आयरन के ज्यूल वाले ट्रैक्टरों पर सरकार सख्त। सड़क पर दौड़े तो होगी कार्रवाई। परिवहन विभाग ने जारी किए निर्देश। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के सशक्त नेतृत्व और परिवहन मंत्री केदार कश्यप के मार्गदर्शन में राज्य सरकार सड़क सुरक्षा और मोटर वाहन नियमों के प्रभावी पालन के लिए लगातार कदम उठा रही है। इसी क्रम में परिवहन विभाग ने रबर टायर के बिना दोहरे लोहे के पिंजरे आयरन यहाँ पर केजबिल वाले ट्रैक्टरों के सामान्य सड़कों पर संचालन पर सख्ती बरतने के निर्देश जारी किए हैं। परिवहन विभाग ने सभी क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों को निर्देश दिए कि ऐसे ट्रैक्टरों के सड़क पर संचालन पर तत्काल रोक लगाया जाए। साथ ही नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध चालानी कार्रवाई सुनिश्चित किया जाए। म्यूथाई खिलाड़ी इंटरनेशनल चैंपियनशिप में पदक से हुए वंचित। मेडिकल बोर्ड ने नहीं दी एनओसी। क्वार्टर फाइनल बिना खेले लौटे। मलेशिया के कुआलालंपुर में 16 से 26 जून 2026 तक आयोजित आईएफएमए सीनियर वर्ल्ड म्यूथाई चैंपियनशिप में हिस्सा लेने के लिए गए रायपुर की टिकेश्वरी साहू और प्रणीव कृष्ण जायसवाल वापस लौट आए हैं। दोनों खिलाड़ी क्वार्टर फाइनल में मेडिकल बोर्ड की आपत्ति के बाद पदक से वंचित हो गए। इन दोनों खिलाड़ियों को इस बात का दुख जरूर है, लेकिन खिलाड़ियों ने कहा कि आगे इस बात का ध्यान जरूर रखेंगे कि स्वास्थ्य से संबंधित किसी भी तरह की परेशानी ना हो, इसलिए आने वाले चैंपियनशिप में अच्छा प्रदर्शन करेंगे। 26 दिन में सोना 13,000, चांदी 39,000 रुपए सस्ती। सोना 1,42,010 ग्राम। सराफा बाजार में लगातार गिरावट से सोना 26 दिनों में करीब 13,000 रुपए सस्ता हो चुका है, जिससे अब 24 कैरेट सोने का भाव 1,42,000 रुपए प्रति 10 ग्राम और चांदी 2,40,000 रुपए प्रति किलो पर आ गई है। डॉलर की मजबूती और वैश्विक तनाव कम होने से दाम घटे हैं, जिसके बाद कम कीमत पर गहने खरीदने के लिए बाजारों में लोगों की भीड़ बढ़ गई है। अयोध्या राम मंदिर दान चोरी पर सोनू सूद का बयान। संलिप्त लोगों के संपत्ति को जब्त कर करे दान। धर्मांतरण यूसीसी पर भी दी अपनी राय। बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद ने अयोध्या राम मंदिर के चढ़ावा चोरी मामले में बयान दिया है। सोनू सूद ने इस घटना पर गहरा दुख और नाराजगी जताई। सोनू सूद ने इस कृत्य को बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण बताया। इसके साथ ही सोनू सूद ने नक्सल समस्या, नीट परीक्षा में छात्रों पर दबाव न डालने के साथ ही अच्छे काम करने की भी बात कही। यूनिफॉर्म सिविल कोड जैसे मुद्दों पर उन्होंने कहा कि देश में लोगों की सोच समय समय पर बदलती रहती है। कई बार लोग अपने रास्ते से भटक जाते हैं, लेकिन फिर सही दिशा में लौट आते हैं। उन्होंने कहा कि वह खुद को किसी एक क्षेत्र या राज्य तक सीमित नहीं मानते, चाहे वह पंजाब से हो या फिर भिलाई से। उनका उद्देश्य केवल लोगों की जिंदगी बदलना है, मिलकर समाज में सकारात्मक बदलाव लाना है। धर्मांतरण के मुद्दे पर सोनू सूद ने कहा कि किसी भी समुदाय को निशाना बनाकर धर्म परिवर्तन कराना उचित नहीं है। उनका मानना है कि व्यक्ति जिस धर्म में जन्म लेता है उसे उसी धर्म में सम्मानपूर्वक जीवन बिताना चाहिए।
बिलासपुर के इस गांव में दीवारों पर लिखे जेके करंट अफेयर्स, बिना कोचिंग के हो रही कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी, बच्चे चलते फिरते कर रहे हैं पढ़ाई। स्कूली बच्चों की पढ़ाई और कोचिंग की बढ़ती दौड़ भाग को देखते हुए बिलासपुर के ग्राम पंचायत सेलर में जनप्रतिनिधियों और शिक्षकों ने एक अनोखी पहल शुरू की है। यहाँ के बच्चों को एजुकेशन के साथ साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी भी करवाई जा रही है। यहाँ गांव की दीवारों को चलती फिरती पाठशाला में बदल दिया गया है। गलियों और सार्वजनिक स्थानों की दीवारों पर सामान्य ज्ञान, इतिहास, भूगोल, विज्ञान और प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़े सवाल लिखे गए हैं, जिन्हें बच्चे रोज पढ़ते हुए स्कूल जाते हैं। आज से चलेगा पल्स पोलियो अभियान। 35,98,000 बच्चों को पिलाई जाएगी दवा की 2 बूंद। देश भर में आज आयोजित होने वाले राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के तहत स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग छत्तीसगढ़ ने भी सभी तैयारियां पूरी कर ली है। अभियान के तहत राज्य के 5 वर्ष तक के 35,98,904 बच्चों को पोलियो से बचाव हेतु दवा की 2 बूंद पिलाई जाएगी। अभियान के संचालन के लिए 28,791 टीमों के साथ 57,000 से अधिक वैक्सीनेटर तैयार किए गए हैं। बूथ दिवस के बाद 29 एवं 30 जून को टीमें घर घर पहुंचकर ऐसे बच्चों को भी पोलियो की खुराक पिलाएगी जो किसी कारणवश बूथ तक नहीं पहुंच पाए थे। आपने मांगा स्वास्थ्य मंत्री का इस्तीफा, 10 करोड़ की रीजेंट खरीदी और मेकाहारा में बनने जा रहे नए भवन के टेंडर पर उठाए सवाल। छत्तीसगढ़ की स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर आम आदमी पार्टी ने राज्य सरकार और स्वास्थ्य विभाग पर गंभीर सवाल उठाए हैं। पार्टी ने आरोप लगाया कि एक तरफ सरकारी अस्पतालों की पैथोलॉजी लैब निजी एजेंसी को सौंपी जा रही है, वहीं दूसरी तरफ विभाग ने करीब 10 करोड़ रुपए की रीजेंट यानी खून जांच में इस्तेमाल होने वाले केमिकल की खरीदी कर दी है। पार्टी ने इसे पूरे मामले की जांच की मांग करते हुए स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल से इस्तीफा की मांग की है। क्यूआर कोड से सफर होगा सुरक्षित, गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज हुआ रायपुर का नाम। 15 दिनों में 15,047 ऑटो और ई रिक्शा पंजीयन पूरा। राजधानी रायपुर की यातायात व्यवस्था को सुरक्षित और हाईटेक बनाने की दिशा में रायपुर कमिश्नरेट पुलिस ने एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। पुलिस कमिश्नर डॉक्टर संजीव शुक्ला के मार्गदर्शन में कालीबाड़ी स्थित यातायात कार्यालय परिसर में ऑटो और ई रिक्शा वाहनों में क्यूआर कोड चस्पा करने के दूसरे चरण का भव्य शुभारंभ किया गया। रायपुर कमिश्नरेट पुलिस का मुख्य उद्देश्य शहर एवं बाहर से आने वाले जनता को सुरक्षित और सुव्यवस्थित ट्रांसपोर्ट सिस्टम की सुविधा उपलब्ध कराना है। स्कूलों के बाहर बिक रहा था तंबाकू और गुटखा। खमतराई, भनपुरी और गोगांव स्कूल के आसपास छापा, 25 ठेले हटाए गए। रायपुर में स्कूलों के आसपास नशे की सामग्री बेचने वालों के खिलाफ नगर निगम और पुलिस ने संयुक्त अभियान चलाया। कार्रवाई के दौरान खमतराई, भनपुरी और गोगांव क्षेत्र के स्कूलों के आसपास संचालित 5 ठेले से बड़ी मात्रा में तंबाकू, सिगरेट और गुटखा जब्त किया है। साथ ही स्कूल परिसरों के आसपास लगे करीब 20 से 25 ठेले और घुमटियां हटाई गई। राजनांदगांव को मिली शिक्षा की बड़ी सौगात। डॉक्टर रमन सिंह ने स्पेस एजुकेशन लैब का किया शुभारंभ। छात्राओं को बांटी 6,100 साइकिलें। राजनांदगांव जिले में नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत उत्साह और नई सौगातों के साथ हुई। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने जिला स्तरीय शाला प्रवेश उत्सव में शामिल होकर स्पेस एजुकेशन लैब एवं प्लेनेटेरियम का शुभारंभ किया। छात्राओं को निःशुल्क सरस्वती साइकिल योजना के तहत साइकिलें वितरित की और उन्हें मिठाई खिलाकर विद्यालय में प्रवेश कराया। इस दौरान उन्होंने स्कूल में अंग्रेजी माध्यम से कॉमर्स की पढ़ाई शुरू करने और स्थायी डोम निर्माण की भी घोषणा की। छत्तीसगढ़ के 15 से ज्यादा सांसद विधायक पर आपराधिक केस। इनमें भूपेश बघेल, देवेंद्र यादव और मधुसूदन यादव के नाम। हाईकोर्ट की स्टेटस रिपोर्ट जारी। छत्तीसगढ़ के 15 से ज्यादा सांसद विधायक समेत जनप्रतिनिधियों के खिलाफ कोर्ट में मामले पेंडिंग है। हाईकोर्ट की ओर से जारी मई 2026 की स्टेटस रिपोर्ट के अनुसार 15 से ज्यादा नेताओं के खिलाफ 20 से अधिक गंभीर आपराधिक केसों में सुनवाई चल रही है। जारी सूची के अनुसार पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, वर्तमान विधायक कवासी लखमा, देवेंद्र यादव और पूर्व सांसद मधुसूदन यादव समेत कई पूर्व वर्तमान विधायकों के मामलों की नियमित रूप से फास्ट ट्रैक कोर्ट में मॉनिटरिंग और सुनवाई हो रही है। रायपुर की विशेष कोर्ट में इस वक्त सबसे हाई प्रोफाइल मामलों की सुनवाई चल रही है। रायपुर के विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, कैलाश मुरारका और विजय भाटिया के खिलाफ आपराधिक मामला क्रमांक 5418/2018 दर्ज है। इन नेताओं पर आईपीसी की धारा 120 बी, 469, 471 और आईटी एक्ट की धारा 67 के तहत यहां पर गंभीर आरोप है, जिसकी सुनवाई के लिए 19 जून 2026 की तारीख तय की गई थी। 29 जून से 6 जुलाई तक मनाया जाएगा सहकारी सप्ताह। छत्तीसगढ़ में होंगे कई बड़े आयोजन। मंत्री केदार कश्यप ने अधिकारियों को दिए आवश्यक निर्देश। भारत सरकार सहकारिता मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा सहकारिता मंत्रालय की स्थापना के 5 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में 29 जून से 6 जुलाई तक पूरे देश भर में सहकारी सप्ताह के रूप में मनाया जाएगा। छत्तीसगढ़ में सहकारी सप्ताह के रूप में सहकार से समृद्धि की पहल, उपलब्धियों एवं योगदान को प्रदर्शित किया जाएगा।
वायरल वीडियो पर मचा बवाल। ईसा मसीह को हिंदू देवी देवताओं से बताया श्रेष्ठ, हिंदू संगठनों ने की जांच और कार्रवाई की मांग। सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो को लेकर विवाद गहरा गया है। वायरल वीडियो में हिंदू देवी देवताओं के संबंध में कथित तौर पर आपत्तिजनक और भ्रामक दावे किए जाने का आरोप लगाया जा रहा है। दावा है कि वीडियो में ईसा मसीह को हिंदू देवी देवताओं से ऊपर बताया गया है। साथ ही भगवान शिव और भगवान विष्णु द्वारा ईसा मसीह को अपना पिता बताए जाने जैसे भी यहाँ पर बातें कही गई है, जिसे लेकर हिंदू संगठनों ने कड़ी आपत्ति जताई है। वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से प्रसारित होने के बाद विभिन्न हिंदू संगठनों में नाराजगी देखने को मिल रही है। संगठनों का कहना है कि इस तरह की सामग्री धार्मिक भावनाओं को आहत करने के साथ साथ समाज में भ्रम और वैमनस्य फैलाने का प्रयास करती है। आरोप है कि सोशल मीडिया के माध्यम से धार्मिक आस्थाओं को निशाना बनाकर लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ किया जा रहा है। दुर्ग पुलिस में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 10 थाना और चौकी प्रभारियों के तबादले। वैशाली नगर, सुपेला, छावनी समेत कई थानों को मिले नए प्रभारी। दुर्ग पुलिस में एक बार फिर बड़ा बदलाव किया गया है। पुलिस अधीक्षक कार्यालय ने बीते दिन आदेश जारी करते हुए जिले के 10 थाना और चौकी प्रभारियों का तबादला कर दिया है। इन सभी अधिकारियों को प्रशासनिक कारणों से नई जगह पर भेज दिया गया है। अब वैशाली नगर, धमधा, नंदनी, उतई, सुपेला, पुरानी भिलाई और छावनी जैसे प्रमुख थानों में नए थाना प्रभारी जिम्मेदारी संभालेंगे। 7 जुलाई तक बढ़ी मुख्यमंत्री आईटी फेलोशिप की आवेदन तिथि। एमटेक में मिलेगा मुफ्त प्रवेश और 50,000 मासिक फेलोशिप। छत्तीसगढ़ के युवाओं के लिए तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में एक और बड़ी सौगात सामने आई है। राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री आईटी फेलोशिप 2026 के तहत आवेदन करने के अंतिम तिथि बढ़ाकर 7 जुलाई 2026 कर दी है। पहले यह अंतिम तिथि 1 जुलाई निर्धारित थी। फेलोशिप के अंतर्गत चयनित अभ्यर्थियों को ट्रिपल आईटी नवा रायपुर में एमटेक पाठ्यक्रम में अध्ययन करने का अवसर मिलेगा। इस योजना का उद्देश्य राज्य के प्रतिभाशाली युवाओं को आधुनिक तकनीकी में विशेषज्ञता प्रदान करना है। वक्फ संपत्ति विवाद पर हाईकोर्ट ने सुनवाई से किया इनकार। कहा, ट्रिब्यूनल के पास सुनवाई का अधिकार, 2 महीने में फैसला करने के निर्देश। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन और उन पर कथित अवैध निर्माण से जुड़े मामलों में अहम टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा कि ऐसे विवादों की सुनवाई और समाधान का अधिकार सिर्फ वक्फ ट्रिब्यूनल के पास है। हाईकोर्ट ने साफ कहा कि जब वक्फ अधिनियम के तहत विवाद सुलझाने का कानूनी प्रावधान मौजूद है तो सीधे हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करना उचित नहीं है। इस मामले की सुनवाई जस्टिस एन.के. प्रसाद सिंगल बेंच में हुई। बेमेतरा में युवक की निर्मम हत्या, वारदात के बाद आरोपी ने थाने में किया सरेंडर। पुलिस कर रही है पूछताछ। बेमेतरा जिले में बीते दिन युवक की गलत हत्या कर दी गई है। हमले में युवक की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। यह मामला चंदनू थाना क्षेत्र के ग्राम भद्राली गांव का है। जानकारी के अनुसार ग्राम भद्राली के मेन रोड स्थित पिरैया मोड़ के पास कन्हैया बंजारी की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। हत्या की वारदात को बउआ राम चतुर्वेदी ने अंजाम दिया है। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई है। सूचना मिलती ही चंदनू थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। पुलिस के मुताबिक वारदात के बाद आरोपी खुद थाने पहुंचा और सरेंडर कर दिया है। फिलहाल उससे पूछताछ की जा रही। हत्या के पीछे की वजह अभी स्पष्ट नहीं हुई है। सीएम साय का बड़ा विजन, गृह निर्माण मंडल बनेगा छत्तीसगढ़ के इंफ्रास्ट्रक्चर विकास का नया इंजन। छत्तीसगढ़ गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल ने अब सिर्फ आवास निर्माण तक सीमित रहने के बजाय प्रदेश में अधोसंरचना विकास की दिशा में भी बड़ा कदम बढ़ा दिया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नवा रायपुर स्थित सर्किट हाउस में मंडल के नए लोगों का विमोचन करते हुए कहा कि अब यह संस्था राज्य के विकास कार्यों को नई गति देने में अहम भूमिका निभाएगी। कोंडागांव में पहली बार फोस्टर केयर योजना लागू, जरूरतमंद बच्चे को मिला पालक परिवार, प्रशासन और बाल कल्याण समिति की समन्वय से पूरी हुई प्रक्रिया। कोंडागांव जिले में बाल संरक्षण के क्षेत्र में पहली बार फोस्टर केयर योजना के तहत एक जरूरतमंद बच्चों को पालक परिवार से जोड़ा गया है। इस पहल के जरिए ऐसे बच्चों को सुरक्षित और पारिवारिक माहौल उपलब्ध कराया गया है जो किसी कारणवश अपने माता पिता या परिवार के साथ नहीं रह पा रहा था। फोस्टर केयर योजना का उद्देश्य ऐसे बच्चों को सुरक्षित, स्नेहपूर्ण और पारिवारिक वातावरण उपलब्ध कराना है ताकि वे परिवार के बीच रहकर सामान्य बच्चों की तरह शिक्षा, देखभाल और बेहतर भविष्य प्राप्त कर सके। जिले में इस योजना की शुरुआत बाल संरक्षण में समाज की बढ़ती भागीदारी का महत्वपूर्ण उदाहरण मानी जा रही है। 10,000 में नया कनेक्शन, पुराने को वैध कराने लगेंगे 20,000। कांग्रेस बोली, पहले 600 रुपए में होता था नल कनेक्शन, नियमितीकरण कम कराने की मांग। रायपुर नगर निगम ने शहर में अवैध नल कनेक्शनों के खिलाफ कार्रवाई और उन्हें वैध कराने के लिए विशेष अभियान शुरू किया है। हालांकि नियमितीकरण के लिए तय की गई शुल्क दरों को लेकर विपक्ष ने सवाल किए हैं। जानकारी के अनुसार नया घरेलू नल कनेक्शन लेने पर जहां करीब 10,000 रुपए का खर्च आता है, वहीं सालों से इस्तेमाल में रहे अवैध नल कनेक्शन को वैध कराने के लिए उपभोक्ताओं को 20,000 रुपए से ज्यादा का भुगतान करना पड़ेगा। बता दें कि कांग्रेस के शासनकाल में यह राशि 600 रुपए थी। ऐसे में नेता प्रतिपक्ष आकाश तिवारी ने कहा कि सालों से पानी इस्तेमाल कर रहे आम परिवारों से एक साथ इतनी बड़ी राशि वसूलना सही नहीं है। इसी के साथ उन्होंने शुल्क दर कम करने की भी मांग की है।
यूटीआर में बड़ा एक्शन, 13 ठिकानों पर छापेमारी, अवैध आरा मशीन और शिकार के उपकरणों के साथ 6 तस्कर गिरफ्तार। गरियाबंद जिले के उदंती सीतानंदी टाइगर रिजर्व क्षेत्र के दक्षिण उदंती वन परिक्षेत्र में वन विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। वन विभाग की टीम ने ग्राम साहिबीन कछार में दबिश देकर भारी मात्रा में अवैध लकड़ी वन्यजीवों के अवशेष और शिकार में इस्तेमाल होने वाले खतरनाक उपकरण बरामद किए गए हैं। इस मामले में विभाग ने 6 आरोपियों के खिलाफ वन्यजीव संरक्षण अधिनियम और वन अधिनियम के विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर आगे की कार्यवाही शुरू कर दी है। नारायणपुर में नक्सलियों का बड़ा हथियार डंप ध्वस्त, जंगल से 24 लाख रुपए कैश, हथियार, गोला बारूद और संचार उपकरण भी मिले। नारायणपुर जिले में नक्सल विरोधी अभियान के तहत पुलिस और सुरक्षा बलों को 2 अलग अलग सर्च ऑपरेशन में बड़ी सफलता मिली है। ओरछा थाना क्षेत्र के टेकला जंगल पहाड़ी से नक्सलियों का हथियार डंप बरामद किया गया है, जबकि छोटे डोंगर थाना क्षेत्र के तोया मेटा जंगल पहाड़ी से 24 लाख रुपए कैश भी मिले हैं। गुरु शिष्य के रिश्ते को किया शर्मसार, छात्र से बैड टच करने वाला शिक्षक दोषी, कोर्ट ने सुनाई 5 साल की सजा। महासमुंद में नाबालिग छात्रा के साथ अशोभनीय हरकत और बैड टच करने के मामले में फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालय ने आरोपी शिक्षक को दोषी ठहराते हुए 5 वर्ष के श्रम कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने माना कि आरोपी ने अपने पद और गुरु शिष्य के पवित्र रिश्ते का गंभीर दुरुपयोग किया है। अपर सत्र न्यायाधीश मोनिका जायसवाल की अदालत ने आरोपी शिक्षक गणेश राम चंद्राकर को पॉक्सो अधिनियम की धारा 10 के तहत 5 वर्ष के श्रम कारावास और 1000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। जुर्माना जमा नहीं करने की स्थिति में 3 माह का अतिरिक्त श्रम कारावास भुगतना होगा। कम बारिश की आशंका पर कृषि विभाग अलर्ट, गौरेला पिंडा मारवाही में धान की जल्द बुआई, दलहन तिलहन अपनाने और फसल बीमा कराने की सलाह। गौरेला पेंड्रा मारवाही जिले में अनियमित और अल्प वर्षा की संभावित स्थिति को देखते हुए कृषि विभाग ने किसानों के लिए विस्तृत कृषि परामर्श जारी किया है। विभाग ने मौसम के अनुरूप वैज्ञानिक खेती अपनाने, फसलों का बेहतर प्रबंधन करने और नुकसान से बचाव के लिए आवश्यक उपाय अपनाने की अपील की है। कृषि विभाग ने असिंचित क्षेत्रों में धान की लेही और रोपा पद्धति के बजाय अतिशीघ्र बुआई करने की सलाह दी है। किसानों को कम अवधि में पकने वाले धान की किस्मों का चयन करने को कहा गया है, ताकि कम बारिश की स्थिति में भी बेहतर उत्पादन मिल सके। मनेंद्रगढ़ नर्सिंग कॉलेज भवन निर्माण के लिए 8 करोड़ 68 लाख रुपए की स्वीकृति, युवाओं को लोकल स्तर पर मिलेगी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। जिले में स्वास्थ्य शिक्षा के क्षेत्र में एक और बड़ी सौगात मिली है। छत्तीसगढ़ शासन के चिकित्सा शिक्षा विभाग ने शासकीय नर्सिंग महाविद्यालय मनेंद्रगढ़ के भवन निर्माण के लिए करीब 8 करोड़ 68 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की है। इस स्वीकृति के बाद जिले में नर्सिंग शिक्षा के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे के विकास का रास्ता साफ हो गया है। आवारा मवेशियों के गले में रेडियम पट्टी, सड़क हादसे रोकने पुलिस का अनूठा अभियान। जांजगीर चांपा जिले से खबर है। बरसात का मौसम शुरू होते ही सड़कों पर घूमने वाले आवारा मवेशी सड़क हादसों की बड़ी वजह बन जाते हैं। इन्हीं हादसों पर रोक लगाने के लिए जांजगीर चांपा पुलिस ने एक अनूठी और सराहनीय पहल शुरू की है। पुलिस अधीक्षक विजय कुमार पांडे के निर्देशन में चांपा क्षेत्र सहित जिले के प्रमुख मार्गों पर घूमने वाले आवारा मवेशियों के गले में रेडियम रिफ्लेक्टिव पट्टियां लगाई जा रही है। फिलहाल दोस्तों, ये थी आज की तमाम छत्तीसगढ़ की बड़ी और ताजा खबरें मीडिया छत्तीसगढ़ पर। मिलते हैं कल इसी तरह की और नॉन स्टॉप खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार।